मुझे फैंटम फ्यूरी रोलर कोस्टर को साफ और जांच करने का काम दिया गया था। ये सिक्स फ्लैग्स के एक बंद खंड में सबसे दूर के कोने में 10 सालों से भी ज्यादा समय से बेकार पड़ा था। अब ये एक मकबरे जैसा लगता था, आत्माओं की कब्र के बराबर। पार्क का दूसरा हिस्सा उस दिन भी जीवन से भरा हुआ था। परिवार मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। फिर भी मैं उस भूले हुए हिस्से की तरफ ऐसे आकर्षित हुई जैसे पतंगा लौ की ओर। मैंने उस झूले के बारे में बातें सुनी थी। उस झूले में कुछ खराबी थी और जब एक रेलिंग खुल गई तो कई लोगों की जान चली गई और लोग गिरकर मर गए। उसी दिन सामने आए एक बड़े राजनीतिक घोटाले के कारण इस खबर ने समाचार में ज्यादा हलचल नहीं मचाई, लेकिन तब से पार्क के इस हिस्से में अजीब सा माहौल बन गया था। हे एवरी, मेरे साथी लूकस ने आवाज दी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उस जगह जाना सुरक्षित है? ये सिर्फ जांच करने का काम है ताकि यहाँ सब कुछ साफ किया जा सके। मैंने उसे हाथ हिलाकर जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? मैं बस ऐसा ही कह रहा था। लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत खून बहा था। कुछ नहीं होगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जैसे जैसे मैं ऊंचे हिस्से में गहराई तक गई, खुशी की जीवित आवाजें फीकी पड़ने लगी। उनकी जगह एक परेशान करने वाली खामोशी ने ले ली, जो एक भारी चोगे की तरह मेरे चारों ओर लिपटी हुई थी। सूरज डूब चुका था और हवा में ठंडक छा गई। वहां सब कुछ सड़ने गलने की अवस्था में था। मैं कोस्टर के करीब गई। मेरे जूते बजरी पर कुरकुरा रहे थे। तभी मैंने एक आवाज सुनी, एक धीमी खड़खड़ाहट, जैसे कोई पुरानी जंजीर पटरी पर घसीटी जा रही हो। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये मेरी कल्पना है, लेकिन हर कदम ने ध्वनि को करीब और ज्यादा स्पष्ट कर दिया। आवाज काफी रिदम में थी, लेकिन फिर भी खोखली लग रही थी। बस करो एवरी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और खुद को आगे जाने के लिए मजबूर किया। खड़खड़ाहट दूर की चीखों में बदल गई, लेकिन वो खुशी भरी चीख नहीं थी। नहीं, ये घबराने वाली, हताशा करने वाली चीख थी, जो अचानक बंद होने से पहले और तेज हो रही थी। मैं डर के मारे रुक गई। मेरी सांसें अटकी हुई थी। मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन डर मेरे दिल में गहराई तक बस गया था। मैं अपनी जांच के बीच में ही थी जब मैंने दोबारा चिल्लाने की आवाजें सुनी, लेकिन इस बार मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी जीवित हो गई हो, एक ऐसी लय से मिल रही हो जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं एक कदम पीछे हट गई, लेकिन वो सनसनी मुझसे चिपक गई थी। उस जगह के बारे में एक परेशान कर देने वाली याद। बस इस जांच को खत्म करो और यहाँ से निकलो। जैसे मैं एक जंग लगी सवारी गाड़ी से गुजरी, हवा का एक तेज और अप्राकृतिक ठंडा झोंका मेरे पास से गुजरा, जिससे जले हुए तेल की बदबू आ रही थी। हवा के इस झोंके ने जब गर्मी की हवा के साथ मिलकर मेरे शरीर को छुआ तो मैं कांप गई। मैंने सर हिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने तर्कसंगति की बची कुची झलक भी चकनाचूर कर दी। मैंने उस झूले की जांच करते हुए एक सड़ी हुई सीट बेल्ट की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां ने उस सीट बेल्ट को पकड़ा तो वो मेरे हाथ से छूटकर पीछे की तरफ खिंच गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। मेरा दिल मेरे मुंह तक आ गया और मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। इस चीज को समझने के लिए कोई तर्क नहीं था, बस एक जबरदस्त एहसास था कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मैं बहुत ही सावधानी से दोबारा वो जांच करने के लिए बढ़ी और इस बार सब सामान्य था, इसलिए मैंने गहरी सांस ली और अपना काम जारी रखा। लेकिन मैं भयानक बदबू को नजरअंदाज नहीं कर पाई। वो हवा में चिपक गई थी और मेरे पेट में हलचल पैदा कर रही थी। कुछ मिनट बाद माहौल बहुत ही दम घुटने जैसा हो गया और फिर मेरे चारों ओर शोर मच गया। जंजीरों की गड़गड़ाहट, हल्की चीखें, ठंडी हवा के झोंके। मेरे पैरों के नीचे कंपन तेज हो गई, जिससे मेरे घुटने मुड़ गए। हवा भारी हो गई, कफन की तरह मेरी त्वचा से चिपक गई। ऐसा लगा जैसे सवारी जाग गई हो, सजीव हो गई हो। तभी बिना किसी चेतावनी के एक जंग लगी गाड़ी ट्रैक पर आगे बढ़ने लगी। मैं ये देखकर हैरान हो गई। मेरे चारों ओर जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजने लगी और मेरे अंदर डर पैदा हो गया। लंबे से समय से खराब पड़ी गाड़ी अचानक चलने कैसे लग गई है। जैसे ही पहले गाड़ी पटरी की ऊंचाई पर चढ़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके जंग भरे पहिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने जो देखा वो मेरे अंतर मन में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। खराब सीटों पर भूतिया आकृतियां बनी हुई थी। उनके शरीर मुड़े हुए थे और चेहरे डर से भरे हुए, ठीक उसी तरह जब मरने से पहले वो फंसे हुए थे। वो आकृतियां पारदर्शी थी, उनके चेहरे खोखले, उन पर कोई भाव नहीं, जैसे उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो थे उनके हाथ, बेजान फिर भी खुशी के भाव में उठे हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने लंबी सांस लेते हुए झिझकते हुए कहा।
जैसे ही गाड़ी ने पहली बार नीचे झटका लिया, उनके खोखले चेहरे मेरी तरफ घूम गए और मैंने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, हमारे साथ जुड़ो। मेरे सामने दुनिया धुंधली हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और डर ने मुझे घेर लिया। मैं बिना कुछ सोचे भागने लगी। जैसे ही मैंने फैंटम फ्यूरी रोलर कोस्टर से दूर भागने की कोशिश की, मैं पीछे की ओर गिर गई, लगभग अपने ही पैरों में अटक गई। जंजीरें और खोखली चीखें मेरा पीछा कर रही थी। उस पल मुझे सच्चाई समझ में आ गई। सवारियां जीवित थी, अपनी खोई हुई आत्माओं को थामे हुए थी। मैं सिर्फ उनके क्षेत्र में आई हूँ, एक अजनबी थी। जब मैं भागी, मुझे अभी भी अपने पैरों के नीचे की जमीन पर कंपन महसूस हो रही थी। एक चेतावनी की कुछ कहानियां कभी भुलाए जाने वाली नहीं होती और कुछ जगहों को अकेले छोड़ देना चाहिए। मेरा नाम मार्क है और मैंने हाल ही में सिक्स फ्लैग्स एम्यूजमेंट पार्क में रखरखाव कर्मचारी के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। मुझे बताया गया कि पार्क की अपनी खासियत है, जिसकी जांच पार्क के बाद हो जाने के बाद करनी जरूरी होती है। लेकिन हाल ही में शुरू हुए इस काम के दौरान मुझे जिस चीज का सामना करना पड़ा, उसके लिए किसी ने मुझे तैयार नहीं किया था। एक विशाल पुराना झूला। ये झूला हमेशा से ही पार्क का एक खास गहना माना गया है। इसके आकर्षित हाथ से बनाए गए घोड़े और पूरे पार्क में गूंजने वाला एक आकर्षक संगीत सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन कुछ समय पहले हुई मरम्मत के दौरान कुछ गड़बड़ महसूस हुई। काफी सारी शिकायत आने के बाद मुझे ठीक से इसकी जांच करने का काम सौंपा गया। खराब गानों का बजना, रात में अचानक अपने आप इसका चल जाना। मुझे वो शाम आज भी याद है जब एक बार पार्क बंद होने के बाद मैंने पहली बार इसका संगीत सुना। मैंने दूसरे झूले के कुछ परीक्षण का काम अभी खत्म किया ही था कि उस विशाल झूले के संगीत की धीमी आवाज मेरे कानों में सायरन की तरह बजने लगी। लाइट टिमटिमा रही थी और एक नरम चरम पैदा हुई, लेकिन मैं जानता था कि बिजली बंद की गई है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सब हो कैसा रहा है। आखिर यहाँ ऐसी भी कौन सी टेक्निकल खराबी है। मैं अपना सर झुकाते हुए इस झूले की तरफ बढ़ा। मैंने उस झूले पर कई बार काम किया था, लेकिन उसके बाद भी उस रात खराबी आ गई। घोड़े अपने बेहतरीन डिजाइन और चमकदार पेंट के साथ रोशनी के नीचे खड़े हुए थे। मैंने अपनी बेचैनी को थकान समझकर खारिज कर दिया और अपना काम जारी रखा। लेकिन जब मैं नीचे उतरकर मशीनों की जांच कर रहा था, तभी मुझे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। तभी अचानक लाइट्स और संगीत बंद हो गए और मैं बस भाग गया। मैं वहां पर उस पल रुकना नहीं चाहता था और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैं आशंका और जिज्ञासा के मिश्रण से भरी दिल के साथ झूले पर वापस लौटा। जैसे ही मैं पास आया, वो भयानक धुन फिर से शुरू हो गई, इस बार नरम, लगभग बच्चों जैसे गुड़ के साथ। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उनमें से एक घोड़ा सीधे मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें इतनी जीवित लग रही थी कि मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ये घोड़ा बाकियों से अलग था। ये दिखने में काफी पुराना लग रहा था और इसका पेंट भी निकल रहा था। ठीक है, ये काफी अजीब है। मार्क! पीछे से एक आवाज आई जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। ये मेरे साथ काम करने वाला लड़का ल्यूकस था। उसने झूले की रोशनी में कदम रखा। तुम आज फिर यहाँ वापस आ गए? हाँ, मैंने घोड़े की तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया। क्या तुमने कभी इस झूले में कोई अजीब चीज महसूस की? कुछ वक्त से कुछ ज्यादा ही परेशानी दे रहा है। लुकस मेरी बात सुनकर हंसा। उसकी हंसी में राज की बू आ रही थी। तुम्हारा मतलब डरावनी चीज से है? लोगों का कहना है कि इसमें से एक घोड़े में आत्मा बसती है। मैंने उसे अजीब तरह से देखा। आत्मा? हाँ, इस एक खास घोड़े से एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई थी। उसे तब बनाया गया था जब ये एक पार्क बना था और यहाँ के मालिक की बेटी ने आना शुरू किया। एक बुरे हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई और कहा जाता है कि तब से उस घोड़े पर श्राप चढ़ गया। क्योंकि किसी भी तरह की अफवाह बिजनेस के लिए खराब होती है तो उस घोड़े को हटा दिया। क्या सच में? मैंने भूत प्रेत की कहानियों की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन मैं हमेशा उन्हें लोगों की द्वारा बनाई हुई कहानी समझता था। हाँ, लोग बाकी उससे बहुत डरते थे। उनका कहना था कि वो जिंदा घोड़े जैसा महसूस होता था। वो जरूर आज भी तहखाने में होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रात के समय आना ही होता। लुकस के जाने के बाद मैं ना चाहते हुए भी खुद को तहखाने तक जाने के लिए रोक नहीं पाया और मैं वहां उस झूले की पुरानी तस्वीरें और रिकॉर्ड ढूंढने लगा। घंटों के बाद मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसे देखकर मेरा दिल दहल गया। ये वही था, वही घोड़ा जिसे मैंने देखा था, जिसका पेंट उतर रहा था और उसके पास एक लड़की खड़ी थी जो बहुत खुश थी। जैसे ही मैंने उसके साथ लिखे हुए नोट्स पढ़े तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। झूले का सबसे खूबसूरत घोड़ा लीला को अजीब व्यवहार की शिकायतों के बाद वर्षों पहले बंद कर दिया गया। मेरी सांसें उखड़ गई जैसे ही मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। ये कैसे हो सकता है? इस रहस्य का पर्दाफाश करने का संकल्प लिए मैं झूले पर वापस गया। पार्क में बहुत शांति थी और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो झूला अपने आप चलने लगा। उसका मधुर संगीत भयानक आवाज से निकाल रहा था।
उसकी चमकती लाइट्स पूरी तरह टिमटिमा रही थी। जैसे ही वो झूला अपने नियंत्रण से बाहर हुआ, मेरी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। वो मेरे सामने था, लीला श्रापित घोड़ा, और उसके पीछे तस्वीर में दिखी वो लड़की भी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से आकर मिली। बिना उन्हें झपकाए वो शांति से मुझे देख रही थी। मार्क, उसने मुझे आवाज दी। झूले के भयानक शोर में उसकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। मैं अपना दिल जोर से धड़कते हुए महसूस कर पा रहा था। डर के ठंडे हाथों ने मेरे गले को जकड़ लिया था। झूले का संगीत और भी ज्यादा खराब हो गया। वो एक लोरी में बदल गया जो जीवित महसूस हो रही थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं चिल्लाने लगा। मेरा दिल मुझे वहां से भागने के लिए कह रहा था, लेकिन मेरे पैरों पर भारीपन महसूस होने लगा, जैसे मुझे लकवा मार गया हो। उस लड़की की आंखें मेरी रूह तक झांक रही थी। जैसे ही मैं वहां से भागने के लिए बढ़ा, मैंने उस लड़की को अपने सामने पाया। उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे। हमारे साथ आओ मार्क, उसने कहा। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन साथ ही एक चाल की बू आ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो बिल्कुल काली थी। डर मेरे अंदर घर कर गया और उसकी घबराहट में मैंने खुद को झूले से दूर कर लिया और पार्क के अंधेरे हिस्से की तरफ भागने लगा। फिर पीछे खराब संगीत बजता रहा और वहां से भागते ही उस लड़की की हंसी ने एक भयानक रूप ले लिया। जब मैं अगली सुबह वापस आया तो मैं सीधा ऑफिस में गया, लेकिन उन्होंने यकीन ही नहीं किया कि मैं पिछली रात क्या देखता हूँ। इसी बीच मैं ल्यूकस से फिर दोबारा मिला, लेकिन तब मुझे एक हैरान कर देने वाला सच पता चला। उसने बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से छुट्टी पर था और कल रात पार्क में नहीं था। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कल रात मैं किससे मिला था और उसने मुझे तहखाने में जाने के लिए क्यों कहा। मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। ये अब तक की सबसे बढ़िया गर्मियों का वक्त होने वाला था। रेचल, मैं और हमारे दोस्त महीनों से सिक्स फ्लैग्स का ट्रिप बना रहे थे और हम अपने आने वाले दिन रोलर कोस्टर के झूलों, कार्निवल की गेम्स और महंगे स्नैक्स के साथ मनाने का सपना देख रहे थे। जब हम पार्क में पहुंचे तो सूरज की किरणें तेज थीं और पार्क रोमांच चाहने वालों के उत्साह की चीखों से जीवित था। रेचल हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहती थी और सभी को पार्क में सबसे डरावनी सवारी आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती थी, और आज भी वो अपने इसी पैटर्न को जारी रखने वाली थी। आज उसकी नजर पार्क के सबसे नए और सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर द साइक्लोन पर थी। वो इस पार्क का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर था। उसके मुड़े हुए ट्रैक्स फिजिक्स के लॉ से जुड़े हुए लगते थे। कम ऑन गाइस, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है, रेचल ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। मुझे ऊंचाई से प्यार नहीं था, लेकिन मैं सबसे बड़ा डरपोक नहीं दिखना चाहता था। हाँ, क्यों नहीं, चलो करते हैं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा और ऐसा दिखने की कोशिश की कि जैसे मैं बहुत उत्साहित हूँ। हमने लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार किया। जैसे हम झूले की तरफ बढ़ रहे थे, मेरे दिल में धक धक बढ़ती जा रही थी। रेचल की नजर दरवाजे के पास खड़े एक बूढ़े आदमी की तरफ गई। उसके चेहरे पर उदासी और चेतावनी का अजीब मिश्रण भरा था। उसने धीरे धीरे अपना सर हिलाते हुए रेचल की तरफ देखा और वो उसे ऐसे शब्द बोल रहा था जिसे रेचल समझ नहीं पाई। क्या तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा? उसने मुझसे कहा। वो काफी अजीब लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होगा कोई थीम पार्क में आने वाला अजीब इंसान, तुम उस पर इतना ध्यान मत दो। हम लाइन में सबसे आगे पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर बैठे, सुरक्षा बेल्ट अपने आप बंद हो गई। ऑपरेटर ने हमें अंगूठा दिखाया और कोस्टर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। चेन की आवाज के साथ साथ आगे होने वाले अनुभव का उत्साह हमारे अंदर बढ़ने लगा। जैसे ही हम सबसे ऊंचाई पर चढ़े, हमें अपने नीचे पार्क दिखाई दिया और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक झटके के साथ कोस्टर तेजी से नीचे गिरा। हवा हमारे सामने से गुजर रही थी और हम खुशी और डर से चिल्ला रहे थे। घुमाव तेजी और झटके से आए, लेकिन सीट बेल्ट ने हमें अपनी सीट पर जकड़े रखा। आधे रास्ते में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कोस्टर में खटखटाहट की आवाज हुई और मेरा दिल रुक गया। झूला टूट रहा था। ऑपरेटर के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया और उसने नियंत्रण पाने की कोशिश में बटन दबाने शुरू कर दिए। रेचल, ये क्या हो रहा है? मैं झूले की खराबी देखकर चिल्लाया। मुझे नहीं पता, सेफ्टी बार्स पकड़ कर रखना। रेचल सेफ्टी बार्स को पकड़कर चिल्ला रही थी जब तक कि उसके हाथ सफेद नहीं पड़ गए। फिर से कोस्टर को झटका लगा और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी पकड़ ढीली हो रही है। मेरे मन में डर दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें सुरक्षित रहना चाहिए था। झूला अचानक बहुत ही अजीब तरीके से बीच में आकर अटक गया। मैकेनिकल खराबी की आवाजें हर तरफ से लाउडस्पीकर के माध्यम से गूंज रही थी। ऑपरेटर की आवाज लड़खड़ा रही थी और वो जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। प्लीज आप सब शांत हो जाइए, टेक्निकल खराबी हुई है, इमरजेंसी सर्विस रास्ते में।
मेरा दिल जोर जोर से मेरे सीने में धड़क रहा था। वो रोलर कोस्टर राइड अब कोई रोमांचक अनुभव नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक बुरे सपने में बदल गया था। मैं अपने दोस्तों को डर में चिल्लाते हुए सुन सकता था और असुरक्षा की भावना ने हमें कमजोर कर दिया था। हम वहां बैठकर बचाव टीम के आने का इंतजार करने लगे। मिनट भी घंटे जैसे लग रहे थे। फिर हमें हेलीकॉप्टर के नजदीक आने की आवाज सुनाई दी और कुछ हमें बचाने के लिए आए। कुछ लोग दिखाई दिए। पहला शख्स हमारी तरफ आया। उसका चेहरा हेलमेट के नीचे ढका हुआ था और उसने एक एक करके सभी सवारियों पर हार्नेस बांध दी और बिना और किसी मुसीबत के हमें वहां से निकालने में सफल रहे। रेचल और मैं बचाए जाने वाले लोगों में सबसे आखिरी थे। जैसे ही हमें हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया, हमें राहत की सांस आई। लेकिन अभी भी कुछ अजीब था। पार्क में सन्नाटा छाया था। पार्क की चहल पहल की जगह चिंता की बड़बड़ाहट और बचाव वाहनों की रोशनी ने ले ली थी। जब हमें लटकते हुए ले जाया जा रहा था, मुझे लगा जैसे मैंने कोने में उसी बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखा। बहुत से पुलिसकर्मियों ने उसे घेरा हुआ था और वो उन्हें कुछ बता रहा था और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे उस आदमी को कुछ तो पता था जो हमें नहीं पता था। बाद में जब हम अपने दोस्तों के पास आए तो वहां के एक ऑपरेटर ने हमसे बात की। हम आपसे इस हादसे के लिए माफी मांगते हैं। टेक्निकल एरर की वजह से झूले में खराबी आई। हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। रेचल जो सदमे में थी, उसने सर हिलाकर हाँ कहा। शुक्रिया, हमें खुशी है कि हम सुरक्षित हैं। जब हम बाग से बाहर निकल रहे थे तब मैंने मेंटेनेंस का ध्यान रखने वाले 2 लड़कों को बात करते हुए सुना। ये पहले भी हुआ था, उन्हें इसे बंद कर देना चाहिए था। मेरा खून ये सुनकर ठंडा पड़ गया। हम लापरवाही का शिकार बनने वाले थे। मैंने रेचल की तरफ देखा और मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी। हमें इसकी शिकायत करनी होगी। ये लोग जानते थे कि झूला खतरनाक है। रेचल ने भी इसे एक जिम्मेदारी समझते हुए बहादुरी से सर हिलाया। आओ ये सुनिश्चित करें कि दोबारा ऐसा फिर कभी ना हो। हमारा रोमांच दिन एक हादसे में बदल गया, लेकिन फिर भी हमने एक कसम खा ली थी कि हम किसी और को इस खतरे का शिकार नहीं होने देंगे। हमारे रोमांच के खराब होने के पीछे सिर्फ झूले के खराब होने का शक नहीं था, बल्कि ये भी था कि किस तरह पैसे के लालच की वजह से हमारी जिंदगी को दांव पर लगाया गया। एक हफ्ते के बाद रेचल और मैं एक अजीब सी गुप्त कमरे में बैठे थे। वहां पर हमारे अलावा पार्क के अटॉर्नी और एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने हमें उस हादसे के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। कुछ देर में वहां का माहौल तंग हो गया। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, अटॉर्नी ने आखिर में कहा, लेकिन फिर भी कुछ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेचल और मैंने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। और वो क्या है? मैंने पूछा। वकील ने एक लंबी सांस ली। उस झूलों को कई महीनों पहले ही बंद कर दिया जाना था। वो चीज खतरनाक है, उसने कहा। उसकी कई बार जांच की गई थी और उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट ने बजटरी कंस्ट्रेंट होने की वजह से उसे दोबारा ठीक करवा के चालू कर दिया। रेचल का मुंह सदमे से खुला रह गया। आपके कहने का मतलब है कि वो जानते थे कि खतरा है, फिर भी उन्होंने इस झूले को बंद नहीं किया? वकील ने सर हिलाकर हाँ किया। हाँ, लेकिन उससे भी बुरा कुछ है। हमें मालूम पड़ा कि झूले को बनाए ही खराब होने के लिए गया था। मुझे सुनकर झटका लग गया। क्या? ऐसा भला कोई क्यों करेगा? उन्होंने आगे बताना शुरू किया। वेल, हमें लगता है कि एक किस्म का इंश्योरेंस फ्रॉड अटेम्प्ट था। मैनेजमेंट को बहुत उम्मीद थी कि अगर इस झूले से किसी एक्सीडेंट हो जाए तो उन्हें इसके बदले एक भारी इंश्योरेंस अमाउंट मिल सकता है। रेचल का चेहरा हैरानगी से फीका पड़ गया। इसका मतलब हम उनके इस खेल का मोहरा थे? वकील ने झिझकते हुए सर हिलाया। बदकिस्मती से हाँ, लेकिन आपके सचेत कदम और सबूतों की मदद से अपराधियों को उनके गुनाह की सजा मिलेगी। रेचल और मैं सदमे में उस ऑफिस से बाहर निकले। 6 फ्लैग्स वो जगह थी जहां झूले, रोमांच और मौज मस्ती का दिन बिताने लोग आते थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो कुछ लालची लोगों के चंगुल में फंस रहे थे। उस पार्क से बाहर निकलते हुए मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मेरे डर की जगह अब संकल्प की भावना ने ले ली थी। हम अभी अभी द साइक्लोन से बाहर निकले थे, लेकिन असली रोलर कोस्टर अभी शुरू होना बाकी था।